प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी का अनुताप में अब तक हमने पढ़ा कि पंचवटी में भगवान राम की पर्णकुटी के आगे सभी लोगों की एक सभा बैठ जाती है। चारों तरफ पंचवटी में करौंदे के जो बगीचे थे, उन बगीचों से फूलों की सुगंध हवा के साथ आ रही थी, सबको आनंदित कर रही थी। जितना सुंदर वातावरण उस समय पंचवटी का था, जितनी सुंदर चांदनी पंचवटी में स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई थी, वैसी स्वच्छ चांदनी उस समय चंद्रलोक में भी नहीं थी। ऐसे वातावरण में भगवान राम सागर के समान गंभीर वचनों में बोलना आरंभ करते हैं। और क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कि हे श्रेष्ठ स्वभाव वाले भरत भाई, अब अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बताओ। कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना लेकर तुम मेरे पास आए हो, उस इच्छा, उस मनोकामना को बताओ। तब भरत जी कहते हैं कि भैया, मुझ भरत की अब भला कौन सी इच्छा शेष रही होगी। मुझ भरत के कारण ही आपको जंगल में वृक्ष के नीचे कुटिया बना करके निवास करना पड़ रहा है। मुझ भरत के ही कारण दुखी होकर पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। और मुझ भरत को जब अयोध्या का बाधा रहित राज्यपाट मिल गया, तो भला मुझ भरत की अब कौन सी इच्छा शेष बची होगी। भरत के कहने का प्राय ये था कि भैया, ये मेरी कोई इच्छाएं नहीं थी, ये तो सब मेरी माता के कारण हुआ। मेरी इच्छा तो केवल यही है कि आप मेरे कहने से अयोध्या को वापस चलिए। तो आज इससे आगे हम देखते हैं। जब अंत में भरत जी कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। के कहते हैं, हे आर्य, हे भैया राम, मैंने आज स्वयं से ही, अर्थात मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। अब बता दो हे भैया राम कि अब भी भला मेरी कोई मनोकामना, मेरी इच्छा शेष रही होगी। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के भरत के व्याकुलतापूर्ण जब वचनों को, पवित्र हृदय वाले वचनों को जब श्री राम ने सुना, तो भगवान राम का हृदय गदगद हो गया। और भगवान राम ने क्या किया, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब नोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने, भगवान राम ने भाई को, अपने भरत भाई को पकड़ पकड़ करके हृदय पर खींचा, हृदय पर लगा लिया। तो भरत के हृदय से ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। और रोदन जल रोते हुए, भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोदन जल से रोते हुए, अपने आंसुओं से साविनोद गदगद होते हुए उन्हें फिर सींचने से प्राय अपने आंसुओं की वर्षा श्री राम भरत के ऊपर करने लगते हैं। रोदन जल से भगवान राम ने रोते हुए अपने आंसुओं से गदगद होकर अपने आंसुओं से भगवान राम ने अपने आंसुओं से भरत को भिगो दिया। कहने का प्राय है, भरत को सांत्वना देने लगते हैं, बड़े प्रेम से अपने हृदय से खींचकर लगा लेते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान राम, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। भगवान राम कहते हैं उसके आशय से अप्राय हृदय से, उसके आशय की, उसके हृदय की गहराई की था मिलेगी किसको। भगवान राम कहते हैं, अरे उस भरत भाई के हृदय की था किस व्यक्ति को मिलेगी। जनकर, जन्म देकर ही, जननी माता, कि जन्म देने वाली माता कैकेयी जान ना पाई जिसको। अरे जन्म देने वाली माता कैकेयी जिस भरत के हृदय की गहराई को नहीं जान पाई, भला उसके आशय की, उस भरत हृदय के आशय की था किसे मिलेगी। कहने का प्राय है कि जन्म देने वाली माता कैकेयी जिस भरत को नहीं समझ पाई, भला उस भरत के हृदय की था को, उस भरत के पवित्र हृदय को भला कौन जान सकता है। इस प्रकार भगवान राम कहना आरंभ करते। जब माता कैकेयी के सामने भगवान राम ने ये कहा कि उस भरत भाई के हृदय को भला कौन समझ सकता है, हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, जन्म देने वाली माता कैकेयी जब उसके हृदय की था को, उसकी गहराई को नहीं जान सकी, तो ये बात माता कैकेयी ने तुरंत पकड़ ली। और क्या कहती हैं, ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को।
अब माता कैकेयी बोलना आरंभ करती। राम के मुख से ये वचन सुनकर कि जन्म देने वाली माता कैकेयी जब भरत के हृदय को नहीं समझ पाई तो भला इस संसार में भरत के हृदय को कौन समझ सकता है। ये बात राम के मुख से सुनते ही माता कैकेयी कहती, ये सच है कि हे राम, अगर ये बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर ये बात सच है कि मैं भरत के हृदय को नहीं जान सकी तो हे राम, तुम इस भरत के कहने से अब घर अयोध्या वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अटल माता कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को सुनकर सभा में सभी उपस्थित लोग चौंकने लगे। सभी लोग अचानक चौंक गए कि ये वही माता कैकेयी हैं जिन्होंने राम को वन भेजने के लिए राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और कोप भवन में चली गई थी। और वही माता कैकेयी आज राम से कह रही हैं कि हे राम, अगर ये बात सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई तो तुम घर वापस अयोध्या वापस लौट चलो। जब माता कैकेयी से ऐसे विपरीत मुख से ऐसे विपरीत वचन सुने तो सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब रानी कैकेयी ने अपने मुख से ये बात कही कि हे राम, यदि ये बात सच है कि मैं भरत को जन्म देकर के भी भरत को नहीं जान पाई तो हे राम, तुम मेरे कहने से अयोध्या को वापस घर को वापस लौट चलो। तो सभी लोग सुनकर चौंक उठे और सबने रानी को अचानक देखा। और अचानक सभी लोग एक साथ सभा में सभी उपस्थित लोग रानी कैकेयी की ओर देखने लगते हैं। तो रानी कैकेयी कैसी लग रही थी? वैधव्य तुषार व्रता यथा विदुलेखा। वैधव्य विधवा के रूप में, वैधव्य रानी कैकेयी विधवा के रूप में श्वेत वस्त्रों में ऐसी लग रही थी, यथा इस प्रकार लग रही थी जैसे, यथा जैसे तुषार पाले से आवृता घिरी हुई, तुषार व्रता पाले से घिरी हुई विधु चंद्रमा की लेखा चांदनी। तुषार व्रता पाले से घिरी हुई विधुलेखा चंद्रमा की चांदनी की यथा समान। तो क्या आएगा कि वैधव्य विधवा के रूप में श्वेत वस्त्रों में रानी कैकेयी ऐसी लग रही थी जैसे पाले के बीच से या पाले में घिरी हुई चंद्रमा की चांदनी। कहने का प्राय है कि वैधव्य विधवा के रूप में श्वेत वस्त्रों में रानी कैकेयी ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे तुषार व्रता जैसे पाले से घिरी हुई चंद्रमा की चांदनी। जिस तरह पाले के बीच में या पाले में घिरी हुई चंद्रमा की चांदनी या कोहरे में घिरी हुई चंद्रमा की चांदनी शोभायमान होती है, चंद्रमा की श्वेत चांदनी शोभायमान होती है, उसी तरह श्वेत वस्त्रों में विधवा के रूप में श्वेत वस्त्रों में रानी कैकेयी भी शोभायमान हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा। बैठी थी अचल, रानी कैकेयी सभा में आसन पर अचल यानी स्थिर होकर बैठी थी अचल। रानी कैकेयी एक स्थान पर अचल यानी स्थिर होकर बैठी थी, तथापि फिर भी असंग तरंगा, फिर भी रानी कैकेयी के हृदय में भावों की असंख्य अनेकों तरंगें उत्पन्न हो रही थी, अनेकों लहरें उठ रही थी कि बैठी थी अचल। रानी कैकेयी एक स्थान पर स्थिर होकर बैठी हुई थी, तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, फिर भी उनके हृदय में भावनाओं की असंख्य लहरें, असंख्य तरंगें उठ रही थी, अनेक बातें आ जा रही थी। बह सिंगी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। बह सिंगिनी की तरह जो रानी कैकेयी ने जब राजा दशरथ से वरदान मांगे थे तो बह सिंगी, उस समय उनका स्वभाव सिंघनी के समान था। रानी कैकेयी का स्वभाव सिंघनी के समान था। तो वह सिंघनी रानी कैकेयी अब थी हा अरे, अब वह रानी कैकेयी गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान पवित्र, शांत और स्वच्छ हृदय वाली हो गई थी। तो वह सिंघनी के समान वह रानी कैकेयी अब पश्चाताप की अग्नि में जलकर अरे गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र, शांत और स्वच्छ हो चुकी थी। और क्या कहती रानी कैकेयी? हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये है माना। रानी कैकेयी कहते हैं, हे राम, हाँ ये बात सच है, जनकर भी जन्म देकर के भी मैंने ना नहीं भरत को जाना, जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई, भरत को नहीं समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन ले, तुमने अभी ये बात मानी है कि हाँ, जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले, सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना कि हाँ, जन्म देकर के भी भरत को नहीं जान पाई। सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन ले, अभी राम ने स्वयं अपने मुख से ये बात मानी है।
और रानी कैकेयी कहती हैं, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, घर भैया। भैया हे भरत के भाई, हे भरत के प्रिय भाई राम, अगर ये बात सच है तो तुम वापस फिर घर को, अयोध्या को लौट चलो। अपराधीन मैं हूं, हे राम तुम्हारी अपराधीन तो मैं हूं, मैंने ही इतना बड़ा पाप किया था कि तुमको वन भेजा। अपराधन मैं हूं तात, तात तात का अर्थ यहाँ पर भैया, कि हे भरत के भाई राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, जो तुम्हारी मैया, जिस मैया को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वह तुम्हारी माँ कैकेयी तुम्हारी अपराधीन है। इसलिए हे भरत, वो हे राम, तुम अपने भाई भरत की बात मान लो और घर को, अयोध्या को घर वापस लौट चलो। इस प्रकार कहना आरंभ करती हैं रानी कैकेयी। फिर से एक बार अर्थ देखते हैं इसका, कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद फिर खींचा। तो भरत के मुख से ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम ने अपने भाई भरत को खींच करके हृदय से लगा लिया और रोदन जल से भगवान राम ने रोते हुए, अपने आंसुओं से गदगद होते हुए अपने भैया भरत को अपने आंसुओं से भिगो दिया। कहने का प्राय है, भगवान राम भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं और भरत के प्रेम के कारण भगवान राम के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, वह आंसू भरत के ऊपर गिराने लगते हैं, भरत के हृदय को मान लो सींचने लगते हैं। और राम कहते हैं, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर ही जान न पाई जननी जिसको, कि उस भरत भाई के हृदय की था किसको मिलेगी भला, जिस भरत भाई को जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं जान पाई। राम इस प्रकार कहना आरंभ कर देते हैं। फिर आगे कहते, जब भगवान राम के मुख से रानी कैकेयी ये बात सुनती हैं तो क्या कहती हैं कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अगर ये बात सच है कि जन्म देकर के भी भरत के हृदय को नहीं समझ सकी, तो हे राम तुम भरत के कहने से अयोध्या वापस, यानी घर को तुमको वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। माता कैकेयी के मुख से इस प्रकार के अटल वचनों को सुनकर सभा में सभी उपस्थित लोग चौंक उठे और अचानक रानी की ओर देखने लगते हैं। उस समय रानी वैधव्य विधवा के रूप में रानी श्वेत वस्त्रों में ऐसी लग रही थी जैसे तुषारव्रता पाले से घिरी हुई विधु चंद्रमा की लेखा चांदनी। जिस तरह पाले से घिरी हुई चंद्रमा की चांदनी शोभायमान होती है, उसी तरह माता कैकेयी विधवा के रूप में श्वेत वस्त्रों में शोभायमान हो रही थी, बैठी थी अचल। माता कैकेयी सभा के बीच में एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठी हुई थी, तथापि फिर भी असंग तरंगा, फिर भी उनके हृदय में भावों की असंग तरंगे, असंग लहरें उठ रही थीं। अनेक बातें उनके हृदय में आ रही थीं। वह सिंगी माता कैकेयी जो कभी सिंगनी के समान थी, जब माता कैकेयी ने राजवश से वरदान मांगे थे तो जब उनका स्वभाव सिंगनी के समान था, अब वह माता कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जल करके गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र और शांत हो चुकी हैं। हाँ, जन करके भी मैंने ना भरत को जाना। माता कैकेयी कहती हैं कि हाँ, जन्म दे करके भी मैं भरत को नहीं जान पाई। सब सभा में उपस्थित सभी लोग इस बात को सुन लें। हे राम, तुमने अभी ये बात मानी है, अगर ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, अगर ये बात सच है कि जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई, तो फिर लौट चलो तुम घर भैया। भगवान के भरत के भैया हे राम, तुम घर को वापस लौट चलो। अपराधन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अपराधन के राम, तुम्हारी वास्तविक अपराधी तो मैं हूं, भरत तुम्हारा अपराधी नहीं है। तुम मुझको दंड दो, लेकिन अपने भैया भरत के कहने से तुम वापस घर को लौट चलो। इस तरह से ये यहाँ तक की व्याख्या हुई। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ पर? क्वेश्चन बनेगा, ये आएगा अलंकार वैधव्य तुषारव्रता में, यहाँ पर यथा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्वेश्चन बन जाएगा, विधवा वस्त्रों में रानी कैकेयी किसके समान दिखाई दे रही थी? तो क्या आ जाएगा? पाले से गिरी हुई चंद्रमा की चांदनी की तरह। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बन जाएं, रस कौन सा आएगा? शांत रस की आएगा। और अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? रानी कैकेयी का हृदय किसके समान पवित्र और स्वच्छ हो चुका है? तो गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह रानी कैकेयी का हृदय शांत और स्वच्छ हो चुका है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, रानी कैकेयी का हृदय गंगा के समान शांत और पवित्र क्यों हो गया? तो क्या हो जाएगा? पश्चाताप की अग्नि में जलकर, पश्चाताप करने के कारण रानी कैकेयी का हृदय गंगा के समान पवित्र और शांत हो चुका है। इस तरह से आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वह कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।